नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरेब का स्वागत करता हूं। आज शूद्र शब्द को लेकर के हिंदुओं के धर्म शास्त्रों पर कुठाराघात किया जाता है कुछ धर्मद्रोहियों के द्वारा, कुछ कम्युनिस्ट ताकतों के द्वारा। कहीं मनुस्मृति जलाई जाती है तो कहीं गीता तो कहीं वेद। कहा जाता है कि शूद्र शब्द पिछड़े हुए जो दलित समाज होता था, जो शोषित समाज होता था, जो दीनहीन अवस्था में होते थे, जिनका तिरस्कार किया जाता था, उनके लिए शूद्र शब्द प्रयोग में लाया जाता था। और आज जो दलित है वो शूद्र है, ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि इन दलितों को तथाकथित कुछ दलित बुद्ध बना सके। और यह बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। शूद्र कहते किसे हैं और हिंदू धर्म शास्त्रों में शूद्र कौन है, कैसा और कितने बड़े बड़े विद्वान शूद्र कुल से निकले हैं, यह मैं आपको सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। शूद्र कहते हैं जो बुद्धिहीन होकर के, मंद बुद्धि होकर के, आलस्य प्रमादी होकर के विद्या अध्ययन नहीं करते, उनको कहते हैं शूद्र। चाहे वो बालक ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो अथवा शूद्र का हो। और यदि किसी शूद्र का बालक बुद्धिमान होकर के विद्या का अध्ययन करके विद्वान बन जाता था तो वो पूर्ण पूजा का पात्र माना जाता था। दोस्तों, इतिहास में सिद्ध कर रहा हूं, यहां पर बराबर ऋषि मुनि पढ़ाते थे शूद्रों के बुद्धिमान बालकों को, और इतने बड़े बड़े ज्ञानी शूद्रों के बालक हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐत्रेय ब्राह्मण बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों का, और इतिहास इनमें बहुत ही विस्तार पूर्वक पाया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आता है पंचिका 2 में, अध्याय जो 3 है उसके खंड में आता है, खंड 1 में आता है। आप श्लोक पढ़िए, आपको पता चलेगा। ऋषियो वै सरस्वत्याम सत्रमास तते कवशमेलुषम सोमादनयन दास्याः पुत्रः कितवो ब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षेर्षटति तेवा ऋषियो ब्रुवन् वेदोर्वा इमं देवाः। अर्थात किसी समय पर सरस्वती नदी के किनारे ऋषि लोग मिलकर के हवन यज्ञ कर रहे थे, और उसी समय पर इलूश का पुत्र कवश नामक ऋषि वहां पर आ जाता है। इन ऋषियों ने उसके लिए संबोधित किया है कि ये तो एक दासी का पुत्र है, ये यज्ञ कैसे संपन्न कराएगा हमारे बीच में बैठ करके। तो उसी समय वो सारे ऋषि फिर से कहते, इतिहास की घटना को समझाने के लिए ये चीजें इसमें आई हैं। उसी समय भी सभी ऋषि कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, कि ये कवश ऋषि जो है इलूश का पुत्र है, और इसको इस संसार के सभी देवता जानते हैं। देवता का अर्थ होता है विद्वान जानते हैं, अर्थात विद्वानों में बहुत ही प्रसिद्ध और पूजनीय ये कवश ऋषि है, जो एक दासी का शूद्रा का पुत्र था। और ये कवश ऋषि इतना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इससे आपको यह पता चलता है कि शूद्र का पुत्र कितना उच्च स्थिति तक यहां पर पहुंच चुका था। इतना सामान्य व्यक्ति नहीं था कवश ऋषि। कवश ऋषि का नाम है प्राचीन आर्यों से लाखों वर्षों पहले से कवश ऋषि का नाम वेद के 10वें मंडल के अनुवाक 3 के सूक्त 30, 31, 32, 33, 34 में कवश ऋषि का नाम उपस्थित है। आज भी आप वेद उठाकर देखिए। कवश ऋषि ने इन मंत्रों का दृष्टा कहा जाता, कवश ऋषि को प्रचारक कहा जाता है। अर्थात इन सभी मंत्रों का इनमें जो सूक्त है, उनके सूक्त के जो मंत्र हैं, उनका यदि मंत्र दृष्टा कोई लिखा जाता, कवश ऋषि लिखा जाता है आज भी। और मंत्र दृष्टा किसे कहते हैं? अर्थात वेद में केवल मंत्र होते हैं और अन्य जितने भी शास्त्रों में श्लोक होते हैं। मंत्र कहते हैं विचारक को, और मंत्री कहते हैं विचार देने वाले को। आज जो शब्द है वो मंत्र से आया है। मंत्र होते हैं वेदों में। मंत्रों का जिसने अर्थ कर दिया परमात्मा की कृपा से, उसको कहते हैं मंत्र दृष्टा, अर्थात ऋषि। आपको ऋषि शब्द का अर्थ पता चल गया होगा। दोस्तों, कवश ऋषि मंत्र दृष्टा हुआ है, इससे बड़ी महानता और क्या प्राप्त कर सकता है एक मनुष्य, कि परमपिता परमात्मा की कृपा से उनमें ध्यान लगा करके समाधि में जा करके और वेद के मंत्रों का अर्थ जो निकाल ले, उससे बड़ी और क्या महानता हो सकती है। इसीलिए कवश ऋषि पूजा का पात्र माना जाता है। ये एक शूद्र की बात बता रहा हूं। आगे आइए, ऋग्वेद के 1 मंडल में जाइए, अनुवाक 17 में जाइए, सूक्त 116 से 126 तक जाइए। ऋषि का नाम क्या है? कक्षीवान।
ओशिक का पुत्र, ओशिक था शूद्र, शूद्र ओशिक का पुत्र कक्षीवान था। ये इतने मंत्रदृष्टा था ऋषि, और एक शूद्र ऋषि बन जाता है, अर्थात इससे बड़ी महानता और क्या होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं है हमारे धर्म शास्त्रों में, ये वेद की बात, इससे बड़ा प्रमाण देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। फिर भी मैं कुछ आपको प्रमाण देता हूं। गौतम सूत्र थे, और गौतम सूत्र में बहुत सारे प्रमाण हैं। आपस्तंभ में आपको एक प्रमाण देता हूं। आपस्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध हमारा शास्त्र है। आपस्तंभ धर्म सूत्र है, उसमें आता है धर्मचर्याजवन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति परिव्यतौ अधर्मं चर्या पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जाति पारवृत्तो। आपस्तंभ धर्म सूत्र का यह श्लोक है। इसका अर्थ जानते हो क्या है? धर्माचरण करने से, अर्थात धर्म का आचरण करने से एक शूद्र का पुत्र भी उच्च उच्च कुल में होता जाता है, और जैसी उसकी योग्यता होती है वो उसी कुल में गिना जाता है। अर्थात उच्च उच्च कुल में एक शूद्र का पुत्र अपने धर्माचरण के कारण चला जाता है, और यदि उसकी योग्यता ब्राह्मण की होती तो ब्राह्मण कुल में गिना जाएगा। आगे इसका अर्थ क्या है कि अधर्माचरण से, अर्थात गलत आचरण करने से एक ब्राह्मण का पुत्र भी नीचे नीचे कर्मों में चला जाता है। ये यहां पर स्पष्ट रूप से आपस्तंभ धर्म सूत्र का आपको श्लोक दिया। इससे बड़ा कोई प्रमाण चाहिए? अर्थात शूद्र जन्म से नहीं कर्म से होता है। मैंने उदाहरण दिए इतिहास के, धर्म शास्त्रों के भी उदाहरण दिए हैं। मैं मानता हूं कौन व्यक्ति ऐसा होगा, कौन निर्लज्ज व्यक्ति ऐसा होगा जो पुनः झूठ का प्रचार करेगा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग होता था। इतने ही से नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा आपको एक और प्रमाण देने वाला हूं, जिसको आप सुन करके गर्व महसूस करेंगे कि इस प्रकार की हमारी उच्च जो परंपरा रही है। दोस्तों, आपको एक बहुत ही बड़ी, मैं आपको आपस्तंभ का ही है प्रश्न एक आता है। आपस्तंभ में पटल 4 खंड 11 में आप पढ़ लेना, और खंड 11 का 11वां सूत्र है वो आप पढ़ लेना। उसमें आप जैसा भी है उसमें कहा गया है, एक गृहस्थ व्यक्ति चाहे अपने आप भूखा मर जाए, अपनी भार्य अर्थात पत्नी को भूखा मार ले, बच्चों को भूखा मार ले, लेकिन अपने सेवक अर्थात एक शूद्र को कभी भी भूखा ना रहने दे, दीनहीन ना रहने दे, और उसकी उपेक्षा ना करे। कितनी बड़ी बात है। अपने परिवार को भूखा मार ले, किसी सेवक अर्थात शूद्र को कभी भूखा ना रहने दे। आपस्तंभ धर्म सूत्र में, गौतम में इतने गिनवा सकता हूं, वशिष्ठ शास्त्र में इतने धर्म सूत्र गिनवा सकता हूं कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये सारा का सारा जो है प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार किया क्यों जा रहा है। केवल इसीलिए कि तथाकथित आज जो जन्म से जातियां मानी गई है, उसमें जो दीनहीन अवस्था में पहुंचा गई है, उन लोगों को बुद्ध बनाया जाए, मुस्लिम बनाया जाए, ईसाई बना जाए, हिंदू धर्म का आधार हिलाया जाए। यह षड्यंत्र रचा जा रहा, और हमारे से अच्छी व्यवस्था अन्य कहीं नहीं मिलने वाली। क्या उन मुस्लिमों में जाना पसंद करोगे जहां पर 308 जातियां मानी जाती हो, जहां पर 72 फिरके हैं, 74 फिरके हैं, पता ही नहीं कितने फिरके हैं। एशिया में रहने वाले मुस्लिमों को कुत्ते की तरह माना जाता है यूरोप के, अरब की कंट्रियों के मुस्लिमों के द्वारा। क्या उन ईसाइयों में जाना पसंद करोगे जहां बाप बेटी का संबंध ही अपवित्रता का सूचक बना दिया गया है, अश्लीलता परोसी गई है? बाइबल पढ़ के देख लीजिए, मैंने वीडियो निकाली है इस पर। दोस्तों, केवल हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म ही इस संसार को दिशा निर्देश दे सकता है, शांति और भाईचारे का पैगाम दे सकता है, सभी की उन्नति करवा सकता है, तो केवल और केवल सनातन वैदिक धर्म ही करवा सकता है। आज भी एक डॉक्टर अपने पुरुषार्थ से डॉक्टर बनता है, वो चद्दर नहीं बिछाएगा। चद्दर बिछाएगा एक डी ग्रेड की श्रेणी से सरकारी नौकरी में आया हुआ व्यक्ति, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो चद्दर बिछाएगा। उसको कहते सेवक, उसको कहते शूद्र। किसको कहेंगे आप समझ लीजिए। डॉक्टर को क्या कहेंगे? ब्राह्मण, यदि वो अच्छे तरीके से अपना काम करता है, और यदि गलत तरीके से काम करता है तो वो शूद्र नहीं कहलाएगा, इससे कई गुना ज्यादा नीचे गिर जाएगा, और उसको कहेंगे दस्यु अर्थात दुष्ट अर्थात राक्षस। फिर वो नहीं कहलाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो गलत रूप से कार्य करता है तो उसको कहेंगे दस्यु अर्थात दुष्ट।
लेकिन अपनी विद्या अध्ययन करके अच्छा कार्य करता उच्च श्रेणी में जाता उसको कहते हैं ब्राह्मण। उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य अर्थात व्यापार करते, ये नीचे ऊपर नहीं है, ये वर्ण है कार्यों के अनुसार बटे हुए, इनमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। हां, विद्या के मामले में ऊंचा नीचा है, जैसे एक डॉक्टर और एक सेवक, वो भी ऊंचे नीचे है विद्या के मामले में अपने अपने कार्यों से, लेकिन वैसे ऊंचे नीचे नहीं है कि किसी दीनहीन दलित शोषित वर्ग में ऊंचे नीचे हो, ऐसे ऊंचे नीचे नहीं। अपने कार्य में उन्नति की किसी ने और दूसरे ने उन्नति नहीं की, इसको कहते। आज भी हमारे वर्ण व्यवस्था को पूरे संसार ने लागू किया हुआ, लेकिन मानते नहीं है। मानते अपनी है लेकिन लागू हमारी की है, और आरोप भी हम पर ही लगाते हैं। इतना कोई गलत व्यक्ति या इतनी कोई गलत विचारधारा और क्या होगी कि किसी से कुछ ले रहे हैं और उसी को गाली दे रहे हैं। दोस्तों, इतनी अच्छी परंपरा, शूद्र का अर्थ आप जान गए, शूद्र कौन होता है ये आप जान गए, और शूद्र के लिए एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का क्या कर्तव्य होता है, अर्थात अपने परिवार को भी पीछे रखे, पहले सेवक अर्थात शूद्र की जो है भूखा ना रहने दे, उसको उसका पूरा जितना उसका बनता है वो देते रहे। ये सारे के सारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मानता हूं। मेरे जितने भी भाई होंगे वो जानेंगे कि हमारे यहां जातियां जो आज तथाकथित बन गई हैं, ये कर्म के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर जाति नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां पर एक शूद्र का पुत्र कालिदास ब्राह्मण बन जाता और विद्योत्तमा नाम की विदुषी से विवाह कर लेता है। कितना बड़ा उदाहरण, केवल 1500 वर्ष पहले राजा भोज के काल में। इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं मानता कोई अन्य होगा, आज से केवल 1500 वर्ष पहले, और स्वयंवर विवाह करता है विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करके। मैं मानता हूं इस वीडियो के बाद कोई भी जो आज तथाकथित दलित समुदाय अपने आप को शूद्र, दीनहीन, शोषित, दबा कुचला मानते हैं, शोषित मानते हैं, अथवा अपने आप को एक बदनामी वाला सूचक रूप चिन्ह लेना चाहते हैं और बुद्ध धर्म में चले जाते हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। अपने ऋषियों की परंपरा, अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, अरे हमारे साथ जुड़े हैं हजारों युवक जो आज तथाकथित दलित समाज में है। राहुल आर्य अर्थात मुझे दिशा निर्देश देने वाले 3-4 युवकों में से एक युवक आज जो तथाकथित दलित समाज माना जाता उनमें से है। कई बार फेसबुक पर लाइव आया हूं, मैंने बताया, उनका परिचय दिया। मैं मानता हूं इस वीडियो के बाद हिंदू धर्म में इस प्रकार का भेदभाव समाप्त होगा और इस वीडियो को शेयर करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करेगा, हिंदुओं में पुनः एकता का भाव जागेगा और कोई भी हमारी एकता को नहीं तोड़ पाएगा, आर्यों की एकता को नहीं तोड़ पाएगा, श्रेष्ठों की एकता को नहीं तोड़ पाएगा, सनातन वैदिक धर्म को चुनौती नहीं दे पाएगा। इस वीडियो के बाद आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार है। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्ते।